तहसील प्रशासन द्वारा की गई भारी अनियमितताएं, देखिए बाराबंकी से ये रिपोर्ट। के फतेहपुर तहसील क्षेत्र का मामला है, जहां ग्राम बखारी में 1973 में कुछ पट्टे हुए थे, जो राजस्व अभिलेखों में सभी जगह उनकी एंट्री नहीं हुई, और उन्हीं गाटा संख्याओं का जिनको 1973 में पट्टे किए गए थे, वही 1995 में कुछ उसके अंश के दोबारा भी पट्टे कर दिए गए। इस तरह से एक बड़ा विवाद सामने आया है और ये लोग बहुत सारी अपनी शिकायतें अब तक के दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज ये सारे ग्रामीण जो है यहाँ गन्ना संस्थान में, यहाँ बाराबंकी में, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी ये तहसील प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। हम इनसे पूरी बात जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एडवोकेट हरिनंदन सिंह गौतम है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन का जो जिला प्रभारी हूँ, और ये ग्राम बसारी जो है तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी का गांव है, जिसमें वर्ष 1965 में वहाँ गांव के उस दूसरे जो राजा रामनगर साहब थे, उनकी जमीन सीलिंग में सरकार ने अधिग्रहण किया था और कुछ समय के लिए कुछ गांव के 37 लोगों को किराए पर खेती करने के लिए दे दिया। और उस समय अवधि 5 साल की थी, वो खत्म हुई। 73 में जो इंदिरा गांधी का रिज्यूम आया, उन्होंने गांव के देश के गरीब भूमिहीनों को पट्टा करने की जो श्रृंखला चलाई का जो अभियान चलाया, उस अभियान के तहत राजस्व प्रशासन वहां पहुंच करके गांव के सबसे गरीब भूमिहीन असहाय किसान लोगों को, मजदूर लोगों को 69 लोगों को 1973 में पट्टे दे दिए गए, कब्जा दे दिया गया, खेती करना शुरू कर दिए। और ये उसके खिलाफ, पट्टे के खिलाफ वो 1973 में किए पट्टों के खिलाफ वो 77 में कमिश्नर के यहाँ भी गए पट्टों को इनवैलिड कराने के लिए, लेकिन पट्टा कमिश्नर ने कहा कि जो जिला प्रशासन ने सारी जो है प्रक्रिया पूरी करके वैध पट्टे किए गए, इसलिए उनकी अपील वहां से खारिज हो गई और ये खेती करते रहे। 1980 में चकबंदी चली, चूंकि वहां के उस समय भूमाफिया जो थे सूरपाल, वो प्रधान थे, चकबंदी कार्यालय उनके घर में था, तो तहसीलदार महोदय ने चकबंदी अधिकारी को जो लेटर भेजा, उस लेटर के तहत उनको जो है अमल दरामद करनी चाहिए थी, तो उनकी अमल दरामद करने के बजाय जो 37 किराएदार थे उनकी अमल दरामद कर दिया। और कर देने से और ये खेती करते रहे। खेती जब 90-95 में इंजन बोरिंग की योजना आई, जब खितौनी निकाले तो इनका अभिलेखों में नाम गायब, ये हतपत रह गए, जमीनें खसक गई। तो ये धरना प्रदर्शन तहसील बाराबंकी वहां की है, उसमें एक आदमी मर भी गया आंदोलन के दौरान। तब डीएम ने कैंप लगा करके सारी जमीन 96 में खाली कराई और 83 नए भूमिहीन लोगों को पट्टे भी किए और पुराने पट्टों को अमल दरामद के लिए आदेश निर्देश दिए, लेकिन उसके बाद भी उनका जो है अमल दरामद अभिलेखों में नहीं आया और ये फिर खेती करना शुरू किए। साथ में जो है उन्होंने घास पास करके जो है एडीएम के आदेश को दबवा करके और जाके कमिश्नर के यहाँ से ये कहा कि 2002 में हमारी निगरानी गई थी, 2003 में निगरानी गई थी, और उसको एसडीएम साहब ने स्वयं न सुन करके एडीएम ने जो है सुना, इसलिए हमारे अधिकारों का हनन हुआ, इसलिए दोबारा एसडीएम को सुनने को भेजा जाए। और वही जो आदेश 2007 के टेक ओवर कर लिया, उसको स्थगित कर दिया। उसी स्थगन आदेश के बाद 2007 से वो जमीन पे 400-600 बीघा जमीन पर भूमाफिया लोग फिर कब्जेदार हो गए। उन्होंने किराए पर खेती करते रहे और रुपया बटोरते रहे, धन बटोरते रहे, यहाँ से लेके लखनऊ तक मकान बना लिया और ये अपनी जमीन को रोड के किनारे खड़े होकर देखते रहे। और उसके बाद ये जब हमारे पास प्रकरण आया तो हमने अभी 9 जनवरी से को धरना प्रदर्शन शुरू किया और 14 तारीख को मुख्यमंत्री के यहाँ जाना था। उससे पहले एसडीएम और डीएम प्रशासन ने वहां जाकर के 3 थाने की पुलिस लगा के 400 बीघा जमीन पूरी खाली करा लिया, टेक ओवर कर लिया सरकार ने। और उसके बाद उसकी फसल की नीलामी कर दिया। फसल अगर उस समय नीलाम हो जाती तो 2-3 करोड़ की फसल नीलाम होती, लेकिन जो है राजस्व प्रशासन ढील ढवाली करता रहा राजनीतिक दबाव में। आलू जब सस्ता हो गया, सड़ने लगा, तब जाके 20-25 लाख रुपया कमीशन खोरी करके उसको नीलाम कर दिया। वो चलिए उनका काम था, सरकार कितना चूना लगाएंगे अधिकारी लोग, वो अधिकारी जाने। हमारा कहने का मतलब है कि हमारी जमीन खाली हो गई है, जमीन सरकार ने टेक ओवर कर लिया है, 24 आपत्तियां जो थी वो खारिज हो गई है। अब हमारा जो है जो डीएम साहब एडीएम साहब आए थे 25 फरवरी को और भूख हड़ताल अनशन खत्म कराए थे और कहा था 20 दिन के अंदर आपको खितौनी और कब्जा दोनों देंगे, लेकिन 3 महीना हो गया, न खितौनी मिली न कब्जा मिला, चेक बन गए हैं, कुछ काम हुआ, फसल नीलामी हुई है, लेकिन जब तक कहावत है कि अंधरा जो है आंखें पावे,
तो जगपति आए। जब हमको जमीन मिले, खेतौनी मिले, हम खेती करना शुरू करें तो हमारे किसान जाने कि सरकार ने काम किया है। काम तो बहुत बार बार हुआ है। और वो जाके कमिश्नर के यहाँ से स्टे का ऑर्डर ले आया, दिखा रहा है इधर उधर, दबाव बना रहा है कि 24 जो आपत्तियां थी उस पर हम स्टे ले आए। तो ये स्टे तो रुपया फेंको, स्टे लो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। तो इस तरह से अगर इस तरह से अधिकारी गुमराह करते रहेंगे और निरस्ती करेंगे, कब्जा नहीं देंगे, और तो फिर ये बहुत गलत बात है। और इसके खिलाफ हम जो है लखनऊ में मुख्यमंत्री के यहाँ बिगुल फूकेंगे। अगर मुख्य जो अधिकारी कह दे कि अपर आयुक्त ने स्टे दिया, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ से धरना उठा करके मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे कि एक चोर अधिकारी आपने कमिश्नर अपर आयुक्त को बैठा लिया, विजय कुमार त्रिपाठी, और जो एसडीएम एडीएम के 22 साल पुराने निस्तारित मुकदमे को जाकर के बिना देखे समझे जो है बिना अभिलेख देखे स्टे कर दिया, और हम जो है वंचित रह गए। इसलिए प्रशासन से हमारी गुजारिश है, ना हम उसमें पार्टी, ना हम हारे, ना हमारा पट्टा निरस्त हुआ है। हमारा कब्जा और अमल दरामद करा के हमको दिया जाए, और जो त्रुटि हुई है उसका संशोधन किया जाए, किसी का अहित ना हो। अगर वो पात्र है, उनकी जमीन का सर्वे करा लिया जाए। उनकी खुद जमीन सरकार ने एक्वायर्ड किया था, अगर वो पात्र है तो उनको भी दूसरी जमीन में कब्जा दे दिया जाए। हमको क्या करना, पूरी जब बाराबंकी उनके नाम लिख दें, हमसे क्या मतलब। हमको जो 4-4, 10-10 बीघा मिली है वो जमीन हमको वापस की जाए। सीधे से ये क्या कहेंगे कि ये संवैधानिक अधिकारों का सीधा हनन हो रहा है? संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अधिकारियों के दिए गए पट्टों का हनन, आदेशों का उल्लंघन हो रहा। भूमाफिया पैसा खर्च कर रहे हैं, और जो है कुछ अधिकारियों को गुमराह करके और जो है और माल कमा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं बाराबंकी जनपद के फतेहपुर तहसील क्षेत्र का मामला है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग, उनके जो पट्टे हैं, उनके पक्ष में कई सारे आदेश जो हुए, उन पर अमल दरामद नहीं हुई, जिससे उन लोगों को लाभ किसानों को नहीं मिल पाया। आज फिलहाल ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी ये ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। मैं पवन कुमार गुप्त, सरस न्यूज, बाराबंकी। ये दोगली साहिवाल है, जर्सी मिक्स। इसका दूध जो है वो करीब 12 लीटर है और 15 दिन पहले ही इसने बच्चा दिया है। जो भाई खरीदना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं केवट डेयरी, गंगागंज, लखनऊ। ये पेवर साहिवाल नस्ल की गाय है और इसका 10 दिन का बच्चा है और इसका दूध जो है 15 लीटर है और ये 10 दिन की ब्याही हुई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, गंगागंज, लखनऊ। ये पंजाब नस्ल की भैंस है जो करीब 10 से 12 दिन में बच्चा देने वाली है और इसकी कीमत 1,05,000 रुपये रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, गंगागंज, नारेपार, लखनऊ।